दोस्तों, भारत के दो बड़े राज्य यूपी और बिहार दोनों का जिक्र हमेशा साथ में ही होता आया है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में ही भारत के 37 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। पर इन दोनों राज्यों में आज डिफरेंसेस बहुत बढ़ गए हैं। जहां यूपी इतना ग्रो कर रहा है, बिहार आज भी बीमारू स्टेट की कैटेगरी में आता है। पर सवाल यह है कि बिहार आज तक ग्रो क्यों नहीं कर पाया है, जबकि यूपी ग्रो कर रहा है। चलिए इससे जुड़े मुद्दे को समझते हैं। तो दोस्तों, बीमारू राज्य की लिस्ट में वैसे तो यूपी, बिहार के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं। लेकिन इन राज्यों ने अपने बेहतर डिसीजन के चलते पूरी कोशिश की है इस टैग को हटाने की, अपने डेवलपमेंट के कार्य को बढ़ाते हुए, जिस वजह से यहाँ आज डेवलपमेंट देखा जा सकता है और लोगों की बेरोजगारी में कमी आई है और इनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बदला है। और देखा जाए तो यूपी और बिहार इसमें सबसे आखिरी में आते हैं। लेकिन अगर यूपी और बिहार को कंपेयर किया जाए तो बिहार लास्ट में आता है और यूपी बिहार से काफी बेहतर काम कर रहा है। वैसे तो यूपी की इकोनॉमी आज देश की सेकंड नंबर की इकोनॉमी है और कंट्री की टोटल जीडीपी में 9.2% का शेयर रखती है। इस साल के प्रेजेंट किए गए यूपी के बजट के अकॉर्डिंग यूपी की जीडीपी 24.39 लाख करोड़ को भी पार कर चुकी है, जो कि 2016-17 में बस 13 लाख करोड़ थी। और देखा जाए तो एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों में यूपी नंबर 1 इकोनॉमी हो सकती है, महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार ने भी सबको हैरान किया है। लास्ट 15 से 17 सालों की ड्यूरेशन में इसकी जीडीपी और बजट दोनों में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है और ये भी देश की टॉप 5 फास्ट ग्रोइंग स्टेट में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी 8.98 लाख करोड़ है। पिछले सालों के मुताबिक भले ही इसमें काफी ग्रोथ आई हो, पर अब भी बिहार और यूपी की जीडीपी में मेजर डिफरेंसेस हैं। लेकिन राज्य की इकोनॉमी एनालाइज करने के लिए केवल जीडीपी एकमात्र पक्का पैरामीटर नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों स्टेटों की पॉपुलेशन भी डिफरेंट है। यूपी की पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी की पॉपुलेशन है 24 करोड़, वहीं बिहार की पॉपुलेशन सिर्फ 13 करोड़। ऐसे में हम स्टेट की जीडीपी के अलावा पर कैपिटा इनकम देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, 2023 में यूपी की पर कैपिटा इनकम 83,565 रुपए थी। वहीं 2023 में बिहार की पर कैपिटा इनकम 54,110 रुपए थी। यहाँ तो क्लियर यूपी आगे चल रहा है। अब हम गरीबी दर को भी देखते हैं तो बिहार में हर 3 में से एक आदमी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बिता रहा है और यूपी में हर 5 में से एक आदमी गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बिता रहा है। यूपी में 26.35 पॉपुलेशन गरीब है, वहीं बिहार में ये परसेंटेज 36.95 तक आ गई है। यानी यहाँ भी यूपी आगे है, यहाँ भी 10% यूपी आगे है। अब राज्य की शहरीकरण का भी इसकी इकोनॉमी में एक बड़ा हाथ रहता है। तो यही भी देख लेते हैं कि बिहार में अर्बनाइजेशन 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अब राज्य की शहरीकरण का भी इकोनॉमी में एक बड़ा रोल रहता है। तो अब ये देख लेते हैं कि बिहार में शहरीकरण 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना है। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 11.8 मिलियन थी और यूपी की बात करें तो यह 2011 के अनुसार यूपी की शहरी जनसंख्या 22.28% थी और इनमें डिफरेंसेस लगभग दुगना है। अब जब इन सबको हम देख ही रहे हैं तो लिटरेसी रेट कैसे भूल सकते हैं। लेकिन इसमें भी यूपी बिहार से लगभग 6% आगे चल रहा है, क्योंकि यूपी की लिटरेसी रेट 67.7% है, वहीं बिहार की बस 61.81% है। अब यूपी बिहार की बात हो रही है और पब्लिक इमेज ना देखी जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हम इनकी पब्लिक इमेज पर भी नजर डालते हैं। जहां बिहार आए दिन हो रहे दंगों की वजह से चर्चा में बना रहता है, वहीं यूपी अपने डेवलपमेंट के कार्य और नए नए फैसलों की वजह से चर्चा का विषय बना रहता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यूपी एकदम दूध का झोला हो, पर कह सकते हैं कि बिहार से तो बहुत बेटर है। तो अब हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं, आखिर वो कौन सी वजह है जिससे यूपी ग्रो कर रहा है और बिहार पिछड़ रहा है। तो दोस्तों, देखा जाए तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये इसकी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल है। एक तरफ बिहार के सीएम की कुर्सी पर लगभग 18 साल से नीतीश कुमार विराजमान, वहीं यूपी में हमेशा सीएम चेंज होते रहे, कभी मायावती, कभी अखिलेश यादव, फिलहाल यहाँ पर आदित्यनाथ योगी जी हैं। इस कंपटीशन के चलते जो भी यूपी के सीएम बनते हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग फैसला लेते हैं और यूपी की ग्रोथ में अपनी हेल्प करते हैं। वहीं ऐसा भी नहीं है कि सेम लीडरशिप के चलते बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसने भी लगभग हर पैरामीटर में पहले के मुताबिक काफी इम्प्रूवमेंट किया है। पर प्रॉब्लम ये है कि इतना काफी नहीं है और उसी में बात अगर यूपी और बिहार की कंपैरिजन की जाए तो बिहार बहुत ज्यादा नीचे दिखता है। का मानना है कि इसकी वजह वहाँ की स्टेबल पॉलिटिक्स है, जिसमें कंपटीशन कम होने की वजह से यहाँ की जनता और स्टेट को डेवलपमेंट में इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जितना कि बिहार को देना चाहिए था। बिहार का पीछे होने का एक और कारण है यहाँ हर साल आने वाली बाढ़, क्योंकि यहाँ की करीबन 76% आबादी बाढ़ की चपेट में रहती है। बिहार में नेपाल से आने वाली नदियाँ, जिनका उद्गम हिमालय से होता है, ढलान होने की वजह से हर साल तेज रफ्तार से उनका पानी बिहार में आ जाता है
और उसी की वजह से यहाँ पर बाढ़ भी आती है, जिसमें यहाँ के 38 में से 28 जिले हमेशा बाढ़ झेलते हैं। कोसी, गंगा, सरयू, सोन आदि ये वो नदियाँ हैं बिहार में खुशहाली से ज्यादा तबाही का काम कर देती हैं। एक तरफ तो नदियाँ खेतों को फर्टिलाइज बनाती हैं, जिससे बिहार कृषि प्रधान राज्य बन सका है। यहाँ की 81% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन यही नदियाँ कई लाखों हेक्टेयर की खेतों की जमीन को बर्बाद भी कर देती हैं। बाढ़ की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती है, बड़ी मात्रा में लोग बेघर हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और यहाँ के डेवलपमेंट के कार्य को मेजर लॉस होता है। साथ ही करोड़ों अरबों रुपए की पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी बर्बाद भी होती है। ऐसा समझ लो कि हर साल बिहार का एक बड़ा हिस्सा ग्रो करने के बाद जीरो से स्टार्टिंग करता है। वहाँ फिर से लोग बसते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, फसल लगाई जाती है और फिर से बर्बाद हो जाती है। यहाँ कई सदियों से यही चला आ रहा है, जो कि बिहार को ग्रो करने में एक रोड़ा बना हुआ है और इस डिजास्टर को यूपी की तुलना में एक बड़ा डिसएडवांटेज भी माना जा सकता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यूपी में कभी बाढ़ आती ही नहीं है, बल्कि यूपी के भी कई सारे जिले हर साल बाढ़ में डूब जाते हैं। लेकिन बिहार के मुताबिक यहाँ पर तबाही काफी कम देखने को मिलती है, जो कि यूपी को बिहार से काफी हद तक आगे रखती है। अब दोस्तों, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि लास्ट कुछ सालों में बिहार ने काफी डेवलपमेंट की है, लेकिन ये डेवलपमेंट उसके कुछ शहरों में सीमित रह गई है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बिहार के पटना को देखें तो लेटेस्ट रीजनल डेटा के अकॉर्डिंग तो बिहार की 25% इकोनॉमी केवल यहीं से आती है, जबकि बाकी जिलों की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितना कि इस स्टेट की ग्रोथ के लिए जरूरी है। वहीं अगर हम यूपी पर नजर डालें तो यहाँ की ग्रोथ इस स्टेट की काफी जिलों तक देखी जा सकती है। नोएडा इसमें सबसे आगे आता है और इसका यूपी की इकोनॉमी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन भी है। लेकिन इसके अलावा यूपी के और भी कई ऐसे शहर हैं जिनका यूपी की इकोनॉमी बढ़ाने में शेयर है, जैसे राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मथुरा, ETC। कई ऐसे शहर हैं जो अच्छा कर रहे हैं और वहाँ पहले के मुताबिक इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी काफी ग्रोथ मिली है। ऐसे में यूपी की डेवलपमेंट सिर्फ एक दो शहरों में सीमित न रहकर स्टेट में बराबर बढ़ रही है और बिहार इसमें पीछे रह गया। अब देखा जाए तो नेचुरल एडवांटेज होता ही है और बिहार के पास भी था यहाँ की खेती की जगह और मिनरल रिसोर्सेज। यही वजह थी कि अंग्रेज सरकार ने भी यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्री लगाई और बिहार ट्रेड में भी काफी पॉपुलर हो गया था, जहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजों का एक्सपोर्ट किया जाता था। इन्हीं सभी रीजन की वजह से आजादी के बाद जहाँ देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना के बराबर था, वहीं बिहार इंडस्ट्री स्पॉट बना हुआ था। यहाँ भरपूर मात्रा में मिनरल्स होने की वजह से कंपनी माइन के पास ही सेटअप होना चाहती थी ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि देश की उन जगह की ग्रोथ बहुत कम हो गई जहाँ ये एडवांटेज नहीं थे। लेकिन उस टाइम के PM नेहरू जी ने 1952 में रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए, जिसके कारण उन सभी खर्चों पर सब्सिडी मिलेगी जो कि माल लाने और ले जाने में होता था। फिर दूसरे स्टेटों में भी रॉ मिनरल्स सस्ते मिलने लगे। इसके बाद कंपनियां वहां शिफ्ट होने लगी जहां पर पोर्ट मौजूद थे ताकि उसके जरिए दूसरे देशों में व्यापार किया जा सके। इस तरह से गवर्नमेंट की इस पॉलिसी ने बिहार की डेवलपमेंट की कमर तोड़ के रख दी, जिसके बाद लोग खेती पर बहुत डिपेंड होने लगे और इस ओवर डिपेंडेंसी की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड बहुत स्लो हो गई। इसके अलावा जब भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करने का ट्राई किया तो किसानों से जमीन खाली कराना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन गया। इस वजह से कंपनियों ने न जाने कितने सालों तक का वेट किया, लेकिन लैंड न मिलने की वजह से इनका प्रोजेक्ट कभी आगे न बढ़ पाया। वही यूपी की इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग 1960 से ही हो चुकी। कानपुर, मेरठ, आगरा जैसे कई शहरों ने उसी टाइम से स्पीड पकड़ ली थी। हाँ, हालांकि बिहार की तरह यूपी में भी खराब लॉ एंड ऑर्डर के चलते स्पीड उतनी ज्यादा भी नहीं थी कि इसे बीमारू राज्य से बाहर निकाला जा सके। अब आज से हजारों साल पहले एजुकेशन हब के नाम से फेमस बिहार में दुनिया के हर कोने से पढ़ने वाले लोग आया करते थे, लेकिन आज बिहार अपने आप को ही इस सेक्टर में प्रमोट करने में बहुत पीछे हो रहा है। इसके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पटना के अलावा एक दो शहरों में ही है बस, और लार्ज नंबर में कॉलेज या यूनिवर्सिटी न होने की वजह से यहाँ के स्टूडेंट दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। जबकि यूपी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर, आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, IIM लखनऊ जैसे कई सारी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं और यहाँ पर पढ़ने के लिए देश विदेश से अनेक स्टूडेंट आते हैं। यही वजह है कि यूपी बिहार से इस सेक्टर में भी काफी आगे, जो कि यूपी के इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बड़ा रोल निभाता है। अब एक चीज जिसमें बिहार काफी पीछे रह गया है वो है यहाँ की कानून व्यवस्था। बिहार के कानून की स्थिति हमेशा से चिंता का विषय बना रहा है। बिहार में इंडस्ट्री न होने की वजह अकेला फ्रेज इक्वलाइजेशन पॉलिसी को नहीं कहा जा सकता। बिहार की कानून व्यवस्था का भी बराबर हाथ है। यहाँ बढ़ती गुंडागर्दी की वजह से कोई भी कंपनी नहीं आना चाहती। यहाँ तक इन सब रीजन की वजह से जो इंडस्ट्री पहले से बिहार में है उन पर भी ताला लग रहा है। हालांकि नई कंपनी लगाने के लिए सरकार ने भी कंपनियों से सब्सिडी का वादा किया था, लेकिन खराब कानून व्यवस्था के चलते कोई भी बिहार का रुख नहीं करना चाहता।
कि यहाँ पर जबरन वसूली, गुंडागर्दी ये तो एकदम आम बात है। इस तरह नई इंडस्ट्री के ना आने के कारण और पुरानी इंडस्ट्री के ताला लगने के कारण यहाँ रोजगार दिन ब दिन कम होता जा रहा है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत डाउन हो रहा है। वहीं अगर हम यूपी की बात करें तो कुछ दशकों पहले यहाँ भी बिहार के जैसे ही हालात थे, लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त है। बहुत बार तो आपने ये न्यूज सुनी ही होगी कि अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया या फिर अपराधियों को पकड़ लिया गया या तो उनको पकड़ने के लिए कोई टीम बना दी गई है। इन सारे स्टेप की वजह से न ही ओनली यूपी की इमेज साफ हुई है बल्कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। यहाँ पर कई सारी न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हैं। साथ ही देश दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन यूपी में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। आज यूपी और बिहार न केवल गरीब राज्य हैं बल्कि जीडीपी पर कैपिटा के मामले में भी पीछे हैं। ये दोनों ही स्टेट डेंस पॉपुलेटेड हैं जिनकी जनसंख्या 37 करोड़ से भी ज्यादा है। इस स्टेट के पीछे होने का असर सीधा भारत की 1/4 पॉपुलेशन पर पड़ता है। ऐसे में अगर देश को ग्रो करना है तो इन राज्यों की डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारा देश पूरी बराबरी के साथ बराबर डेवलप हो सके। और सरकार को यहाँ के लोगों के लिए बेहतर ऑप्शंस के साथ साथ कई सारे ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे लोगों को रोजगार मिले, एजुकेशन लेवल बढ़ सके और यहाँ के लोगों अपना घर छोड़कर ना जाना पड़े, क्योंकि पलायन से स्किल्ड लेबर का एक बड़ा ग्रुप स्टेट से बाहर चला जाता है जिसका इम्पैक्ट उस स्टेट की जीडीपी पर होता है। तभी ये दोनों स्टेट अपना टैक्स बीमारू राज्य से हटाने के लिए सक्षम होंगे। वैसे दोस्तों आप बताओ इस स्टेट के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इस पे अपनी राय दें और कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।